हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली का ABC पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे पार्ट ए को। तो पार्ट ए है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए टाइप ऑफ फैमिली दैट इंक्लूड्स ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इज ए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हम उस टाइप ऑफ फैमिली को क्या बोलेंगे जिसमें इंक्लूड हों पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस। मतलब हमें बताना है कि हम उस टाइप ऑफ फैमिली को क्या बोलेंगे जिसमें पेरेंट्स और उनके जो बच्चे हैं केवल वही इंक्लूड हों। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, टू डेवलप क्लोज बॉन्ड अमंग फैमिली मेंबर्स वी मस्ट शेयर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि अगर हमें एक क्लोज बॉन्ड जो है वो डेवलप करना हो फैमिली मेंबर्स के बीच में तो हमें क्या शेयर करना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, लव एंड अफेक्शन। मतलब अगर हम फैमिली मेंबर्स के बीच में एक क्लोज बॉन्ड जो है उसको डेवलप करना चाहते हैं तो हमें लव और अफेक्शंस को शेयर करना होगा फैमिली मेंबर्स के बीच में। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, टू मोटिवेट द यंगर मेंबर टू एक्सेल फैमिली शुड। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर हम यंगर मेंबर जो है फैमिली के उनको मोटिवेट करना चाहते हैं टू एक्सेल। एक्सेल का मतलब है आगे बढ़ने के लिए। तो फैमिली शुड, तो फैमिली को क्या करना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एनकरेज, ऑप्शन बी है एप्रिशिएट और ऑप्शन सी है बोथ ऑफ देम। तो इसका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम। इसका मतलब हुआ कि अगर हम फैमिली के जो यंगर मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट करना चाहते हैं तो हमें उनको एनकरेज भी करना होगा और एप्रिशिएट भी करना होगा। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है ह्यूमन बीइंग्स का उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, फैमिली। इसका मतलब हुआ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप होगा ह्यूमन बीइंग्स का उसको हम फैमिली बोलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट लर्निंग प्लेस फॉर ए चाइल्ड इज। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है कि चाइल्ड का फर्स्ट लर्निंग प्लेस जो है वो कौन सा होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, फैमिली। तो ये थे आपके पार्ट ए के आंसर। अब चलते हैं हम पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ब्लैंक्स दिया गया है, फैमिली ब्लैंक्स हेल्प्स द सफरर टू ओवरकम डिफिकल्टीज। फर्स्ट ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि फैमिली की वो कौन सी बात होती है जो हेल्प करती है सफरर को। सफरर मतलब वो कोई भी फैमिली का मेंबर जो किसी परेशानी में है या किसी प्रॉब्लम में है उसकी डिफ़िकल्टी से ओवरकम करने में। तो इसका आंसर आएगा सपोर्ट। इसका मतलब हुआ कि जो फैमिली की सपोर्ट है वो हेल्प करती है सफरर को डिफ़िकल्टी से ओवरकम करने में। तो ये था आपका फर्स्ट ब्लैंक्स का आंसर। नेक्स्ट है सेकंड ब्लैंक्स, ऑल फैमिली मेंबर्स मस्ट पार्टिसिपेट इन फैमिली ब्लैंक्स। सेकंड ब्लैंक्स में हमें बोला गया है कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं फैमिली के, और आगे हमें ब्लैंक्स दिया गया है। मतलब हमें बताना है कि सारे जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो फैमिली की वो कौन सी चीज़ होती है जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सेकंड ब्लैंक्स में आएगा एक्टिविटीज़। इसका मतलब हुआ कि सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो फैमिली की एक्टिविटीज़ में जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड ब्लैंक्स, द ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स फॉर वन अनदर इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ ए फैमिली।
थर्ड ब्लैंक्स में हमें बताना है कि वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो रियल स्ट्रेंथ होती है किसी फैमिली की फॉर वन एनदर, मतलब एक दूसरे के लिए। तो इसका आंसर आएगा लव एंड केयर। इसका मतलब हुआ कि लव एंड केयर जो है वो एक दूसरे के प्रति किसी भी फैमिली की रियल स्ट्रेंथ होती है। इसी तरह से नेक्स्ट है फोर्थ ब्लैंक्स, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली मस्ट ब्लैंक्स द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फोर्थ ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि सभी जो मेंबर हैं किसी फैमिली के, उनको डिफरेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा शेयर। इसका मतलब हुआ कि सभी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको डिफरेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फैमिली की, उनको आपस में शेयर करना चाहिए। तो ये था आपका फोर्थ ब्लैंक्स का आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ ब्लैंक्स, ईच फैमिली फॉलोज सर्टेन कस्टम एंड ब्लैंक्स। फिफ्थ ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि सभी जो फैमिलीज होती हैं वो फॉलो करती हैं कुछ कस्टम्स, और आगे हमें ब्लैंक्स दिया गया है। तो ब्लैंक्स में क्या आएगा, ट्रेडिशंस। मतलब सभी जो फैमिलीज हैं वो कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं। तो ये था आपका पार्ट बी का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट सी की तरफ। नेक्स्ट है पार्ट सी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। पार्ट सी में हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, इंटरेक्शन डेवलप्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन ए फैमिली। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि इंटरेक्शन जो होती हैं वो डेवलप करती हैं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फैमिली के बीच में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है सेकंड स्टेटमेंट, द चिल्ड्रन कैन नॉट हेल्प द एल्डर। सेकंड स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि चिल्ड्रन जो हैं वो हेल्प नहीं करते हैं एल्डर्स की। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि चिल्ड्रन जो होते हैं वो भी कभी कभी एल्डर्स की हेल्प कर देते हैं, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, ईच फैमिली फॉलोज सेम कस्टम्स। थर्ड स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि सभी जो फैमिलीज हैं वो फॉलो करती हैं सेम कस्टम्स को। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि अभी अभी हमने ब्लैंक्स में भी पढ़ा कि सभी जो फैमिलीज हैं उनके अलग अलग जो हैं वो कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं। तो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट, केयर एंड एप्रिसिएशन आर रियल स्ट्रेंथ ऑफ ए फैमिली। फोर्थ स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि केयर और एप्रिसिएशन जो है वो रियल स्ट्रेंथ होती है किसी फैमिली की। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, इसीलिए फोर्थ स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेटमेंट, एवरी पर्सन हैज़ ए टैलेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि हर पर्सन में कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, इसीलिए फिफ्थ स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे ट्रू। तो इसी के साथ बच्चों आपका ABC पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है।